हेडलाइन सिर्फ इतनी है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ग्रीन क्लोज हुए, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखकर बुलिश हो गए हो तो शायद आप आधी स्टोरी मिस कर रहे हो, क्योंकि आज की रैली में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। आईटी स्टॉक्स ने इंडेक्स को सपोर्ट दिया, लेकिन बैंकिंग और काफ़ी सेक्टर्स वीक रहे। आज हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर असल में हुआ क्या है। सबसे पहले क्लोजिंग नंबर्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स 77,763 पर बंद हुआ 261 पॉइंट्स की तेजी के साथ। निफ्टी 24,270 पर क्लोज हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी लगभग 93 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ। मार्केट ब्रेथ भी सिर्फ हल्की पॉजिटिव थी, एडवांसेस और डिक्लाइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया वीआईएक्स आज नीचे आया। अगर आप नए हो तो सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इंडिया वीआईएक्स को मार्केट का फियर इंडेक्स कहा जाता है। जब वीआईएक्स गिरता है तो जनरली इसका मतलब होता है ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में कम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, कम वीआईएक्स का मतलब मार्केट गारंटीड ऊपर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब देखते हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट। मॉर्निंग सेशन में बायर्स अग्रेसिव थे और निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद नए इंट्राडे हाइज बनाए, लेकिन आफ्टरनून के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब रिजल्ट ये हुआ कि इंडेक्स ग्रीन तो रहा, लेकिन अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स एक्टिव थे, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलर्स भी इक्वली एक्टिव थे। इसलिए मंडे के लिए कंफर्मेशन ज़रूरी होगा। अब आज के हीरो को समझ लेते हैं। आज का हीरो था आईटी सेक्टर। सबसे बड़ा मूव HCL टेक्नोलॉजीज में देखने को मिला। कंपनी ने एक $1.14 बिलियन का AI ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया। मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया है। इसके बाद सिर्फ HCL ही नहीं, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में भी बाइंग देखने को मिली। इसी वजह से पूरा निफ्टी IT सेक्टर आज मार्केट लीडर बना। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मार्केट सिर्फ एक कंपनी को रिवॉर्ड नहीं करता। जब किसी सेक्टर की लीडिंग कंपनी को स्ट्रॉन्ग बिजनेस मिलता है तो इन्वेस्टर्स मान लेते हैं कि पूरे सेक्टर में डिमांड इम्प्रूव हो सकती है। इसी वजह से जो पीयर कंपनीज है वहाँ भी बाइंग आती है। इसको सेक्टर वाइड री रेटिंग या सिंपैथी बाइंग भी कहा जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना क्वार्टरली बिजनेस अपडेट दिया है। बैंक का ओवरऑल बिजनेस हेल्दी पेस से ग्रो हुआ। ये दिखाता है कि PSU बैंकिंग स्पेस में ऑपरेशनल मोमेंटम बना हुआ है, चाहे आज बैंकिंग इंडेक्स वीक रहा हो। आज का नेक्स्ट स्टॉक है BPCL। BPCL भी हेडलाइंस में रहा। कंपनी ने ब्राज़ील के ऑफशोर ऑयल एसेट्स में अपना पूरा ओनरशिप कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न्यूज़ कम और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टॉक है PC ज्वेलर्स। PC ज्वेलर में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखने को मिला। कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ और डेट रिडक्शन पर पॉजिटिव अपडेट दिया है। इस तरह की बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट की न्यूज़ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स में शार्प रिएक्शंस आम बात है। अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्रेशर में रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी सब्सक्राइबर्स ऐड कर रही है। इसका मतलब फंडामेंटल्स और स्टॉक प्राइस कभी कभी अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसीलिए सिर्फ हेडलाइंस देखकर डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं होता है। अब जानते हैं कि आज पैसा कहाँ गया। सबसे ज़्यादा बाइंग IT, हेल्थ केयर और फार्मा में देखने को मिली। दूसरी तरफ बैंकिंग और PSU बैंक्स प्रेशर में रहे। ये एक क्लासिक सेक्टर रोटेशन था, मतलब इन्वेस्टर्स एक सेक्टर से पैसा निकालकर दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर रहे थे। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी मनी फ्लो को क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो आज का लर्निंग कॉन्सेप्ट है नैरो रैली। अगर पूरा इंडेक्स सिर्फ कुछ हैवी वेट स्टॉक्स की वजह से ऊपर हो और बाकी मार्केट उतना सपोर्ट ना करे तो उसे नैरो रैली कहते हैं। ऐसी रैली में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कम होती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी का कलर नहीं देखते, वो ब्रेथ को देखते हैं, सेक्टर पार्टिसिपेशन को देखते हैं और वॉल्यूम भी एनालाइज करते हैं। अब मार्केट जो है मंडे को खुलेगा, तो वीकेंड में 4 चीज़ें ज़रूर से आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, ग्लोबल मार्केट पे ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्रूड ऑयल पे। तीसरी,
अगले हफ्ते जो है टीसीएस का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो आप उस पर ध्यान रखिएगा। एंड चौथी, अगर कोई भी मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है तो उस पर भी क्लोज आई रखिएगा, उस पर भी नज़र बना करके रखिएगा। तो इन 4 फैक्टर्स का मंडे के सेंटिमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज का बिगेस्ट टेक अवे ये था कि हेडलाइन भले ही ग्रीन थी, लेकिन रैली काफ़ी हद तक आईटी लेड थी। अब आपसे एक सवाल है दोस्तों, क्या आपको लगता है मंडे को आईटी की स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी या फिर बैंकिंग सेक्टर कमबैक करेगी? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर से ले लें। अगर आप डेली सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि मार्केट को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।